सभी को जय जिनेन्द्र। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में अभी तक हमने 4 श्लोकों का पूर्व की वीडियो में अध्ययन किया था, जिसमें हमने बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों का 4 श्लोकों में हमने वहाँ पे अर्थ समझा था। अब यहाँ पे जो परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ का जो 5वां श्लोक है, इसमें और अन्य जो रिद्धियाँ हैं उनके नाम आएंगे 64 रिद्धियों में से। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो विक्रिया रिद्धि है उसके 20 भेद हैं। तो विक्रिय रिद्धि का अगर हम भेद करें तो विक्रिय रिद्धि को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक विक्रिय रिद्धि की जिसके 11 भेद हैं, और दूसरी रिद्धि चारण रिद्धि। चारण रिद्धि के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। 9 और 11 कितने हो जाएंगे? 20। तो मतलब 9 चारण रिद्धि और 11 विक्रिय रिद्धि, ऐसे इसके 2 भेद बनते हैं। तो टोटल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 20 प्रकार की विक्रिय रिद्धि कहलाती है। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे इस श्लोक में, 5वें श्लोक में हम 9 जो चारण रिद्धि हैं उनको देखेंगे। इसके बाद जो अगला श्लोक जो 6वां श्लोक है उसमें हम विक्रिय रिद्धि के 11 भेदों को देखेंगे। तो ऐसे टोटल मिला के आपका 20 विक्रिय रिद्धि के भेद हो जाएंगे। तो देखते हैं, पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। जंघानल श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुरचारणावः नभोंगण स्वैर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयो नः। तो देखिए क्या है इसका मतलब। तो देखिए 9 चारण का मतलब होता है चलना। तो ये जो मुनिराज हैं उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है कि वो जल पर चल सकते हैं, है ना, मेघ पर चल सकते हैं, ठीक है, अग्नि पर चल सकते हैं, पुष्प पर चल सकते हैं। तो ये एक विशेष सामर्थ्य होती है जो मुनिराजों को, रिद्धिधारी मुनिराजों को, यानी विशेष तपस्या वाले मुनिराजों को प्राप्त होती है। तो चारण रिद्धि के 9 भेद इस श्लोक में बताए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? जंघा चारण रिद्धि, ये एक रिद्धि है। दूसरी अनल का मतलब अग्नि, तो अग्नि चारण रिद्धि। दूसरा श्रेणी यानी श्रेणी चारण रिद्धि। चौथा फल पर चलने की, तो फल चारण रिद्धि। फिर इसके बाद में 5वां अम्बु का मतलब था जल, जैसे हम मेघ भी कह सकते हैं, तो मेघ चारण रिद्धि, है ना। इसके बाद में तंतु यानी तंतु चारण रिद्धि। इसके बाद में प्रसून का मतलब होता है पुष्प यानी पुष्प चारण रिद्धि। इसके बाद में बीज अंकुर को एक साथ लेना है, बीज अंकुर यानी बीज अंकुर पर चलने की रिद्धि, तो बीज चारण रिद्धि, है ना, इस प्रकार से। फिर इसके बाद में नभोंगण, है ना, ऐसे लेना, नभः अंगणः यानी नव और अंगण यानी आकाश, नभोंगण यानी नव आकाश अथवा आकाश चारण रिद्धि अथवा नव चारण रिद्धि। इस प्रकार से 9 भेद बताए। जंघा, अनल, श्रेणी, फल, अम्बु, तंतु, प्रसून, बीजांकुर और नभ चारण रिद्धि। तो ये 9 भेद यहाँ पे बताए गए। कह रहे हैं स्वैर विहारिण। स्वैर का मतलब होता है कि एक प्रकार से स्वैर मतलब बिना किसी बाधा के अथवा स्वच्छंद रूप से जो विहार कर सकते हैं। तो स्वैर यानी स्वच्छंद रूप से। विहारिण मतलब जो विहार करने वाले हैं, चलने वाले हैं स्वेच्छा से इन 9 चीज़ों पर। ऐसे जो परमर्षि हैं वो स्वस्ति क्रिया जो स्वस्ति करे, किसका? ना मतलब हम सभी का। तो इस प्रकार से यहाँ पे चारण रिद्धि के 9 भेद बताए गए। अब इसको हम देखते हैं कि इनकी क्या परिभाषाएं हैं। तो देखिए आगे 9 भेदों को समझते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं जंघा चारण। तो कह रहे हैं जो मुनिराज, जंघा का मतलब होता है जांघ है। तो कह रहे हैं जो मुनिराज घुटनों को मोड़े बिना अर्थात बिना जंघाओं को उठाए ही सैकड़ों योजन तक गमन करने की सामर्थ्य रखते हैं, यानी जंघा को उठाएंगे नहीं फिर भी, अथवा जंघा पर हाथ रखते ही आकाश में गमन करने की शक्ति रखते हैं, वे जंघा चारण रिद्धि धारक मुनिराज कहलाते हैं। ऐसा। दूसरा अग्नि चारण, अग्नि में चलना। तो कह रहे हैं जिन मुनिराजों महाराजों के द्वारा अग्नि की शिखा पर गमन करने पर भी वहाँ स्थित जीवों की विराधना नहीं होती, वे अग्नि शिखा चारण रिद्धि धारक मुनिराज कहलाते हैं। यानी अग्नि में जो जीव हैं उनकी विराधना नहीं होगी और वो चल भी सकते हैं उसमें। तो ये एक प्रकार की अग्नि चारण रिद्धि कहलाती है। इसके बाद में श्रेणी चारण। तो कह रहे हैं, अच्छा इसको ऊपर कर देते हैं। तो कहते हैं आकाश के प्रदेशों की जो पंक्तियां सर्व जगत में व्याप्त हैं, आकाश है, तो उसमें ऐसी उन पंक्तियों श्रेणियों के अनुसार जिनमें गमन करने की सामर्थ्य होती है उन्हें श्रेणी चारण रिद्धि धारक मुनिराज कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रेणी चारण रिद्धि कहलाती है। फिर कहते हैं फल चारण। तो फलों पर चलने पर भी जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के जीवों की विराधना ना हो, वे फल चारण रिद्धि धारक मुनिराज कहलाते हैं। इसके बाद में कहते हैं जल चारण। तो कहते हैं जल पर गमन करते हुए अथवा आकाश मार्ग से बरसते हुए पानी का धार पर जो चलने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी जीवों की विराधना ना हो,
वे जल चारण रिद्धि धारक मुनिराज होते हैं। ऐसा। इसका मतलब तंतु चरण, तो कह रहे हैं तंतु अर्थात सबसे पतला धागा, महीन धागा, मकड़ी के जाल के समान, तंतुओं पर भी चलने पर जो नहीं टूटता और किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं होती, उन पर भी चलने की जो सामर्थ्य रखते हैं वे तंतु चारण रिद्धि धारक मुनिराज कहलाते हैं। इसके बाद में कहते हैं पुष्प चारण, तो कहते हैं फलों पर गमन करने पर भी उनमें स्थित जीवों की विराधना, फल यहाँ पर फूल होना चाहिए, पुष्प चरण है ना, तो इस प्रकार से विराधना नहीं होती, ऐसी शक्ति वाले मुनिराज पुष्पचारण रिद्धि धारक मुनिराज कहलाते हैं। यानी पुष्प पर भी वो गमन कर सकते हैं, ऐसा। फिर कहते हैं बीज चारण रिद्धि, तो कह रहे हैं बीज रूप अंकुर पर चलने की जिनकी सामर्थ्य होती है और उनमें स्थित जीवों की हिंसा भी नहीं होती, वे बीज चारण रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। यानी बीज पर भी चल सकते हैं। फिर नवचारण रिद्धि, नव का मतलब होता है आकाश। जो मुनिराज महाराज आकाश में कायोत्सर्ग या खड्गासन मुद्रा में विहार करने की सामर्थ्य अथवा गमन करने की शक्ति रखते हैं, वे नवस्थलगामी चारण रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो चारण रिद्धि के 9 भेद हैं उनको इस 5वें श्लोक में बताया गया। अब अगला जो श्लोक आएगा 6वां श्लोक, उसमें जो विक्रिया रिद्धि के जो 11 भेद हैं उनमें से कुछ भेदों को और बल रिद्धि के जो 3 भेद हैं उन 3 भेदों को हम अगले श्लोक में देखते हैं। इसके पश्चात अगले 6वें श्लोक में विक्रिय रिद्धि के जो 11 भेद जो कहे थे उसमें से 4 भेदों को यहाँ पर समझाएंगे और इसके पश्चात जो 7 भेद बचेंगे 11 में से उसको अगले श्लोक में समझाएंगे। इसमें आपको टोटल विक्रिया के 4 भेद और बल रिद्धि के जो 3 भेद हैं उसे यहाँ पर बताया जाएगा। तो कहते हैं अणिम्नि दक्षाः कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ताः कृतिनो गरिम्नि मनोवपुर्वागबलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोनः। तो देखिए क्या कहते हैं, 4 रिद्धियाँ जो विक्रिय रिद्धि के 11 में से 4 भेद करें। अणिम्नि दक्षा, यानी अणिमा रिद्धि में जो कैसे हैं दक्ष हैं, ऐसे ये एक रिद्धि विक्रिय रिद्धि का ही भेद है। तो अणिम्नि मतलब जो अणिमा जो रिद्धि है वो विक्रिय रिद्धि है। तो अणिमा दक्षा, अणिम्नि दक्ष जो अणिमा रिद्धि में दक्ष है, ऐसे। तो ये कौन सी रिद्धि, अणिमा रिद्धि। दूसरा कुशला महिम्नि, जो महिमा रिद्धि में जो कुशल है, तो ये दूसरी रिद्धि है महिमा रिद्धि, है ना, ऐसा। ये भी विक्रिया का ही भेद है। इसका में लघिम्नि शक्ता, लघिम यानी लघु बनने की शक्ति है ना, तो इस प्रकार की इसे लघिमा रिद्धि प्राप्त है, अथवा शक्ति का मतलब जिसके पास इनकी सामर्थ्य है, ऐसी। और कृतिनो गरिमणि, यानी कृतिना का मतलब जिसको धारण करने वाला है, गरिमणि मतलब गरिमा रिद्धि को। तो 4 भेद यहाँ पे जो बताए पहली पंक्ति में वो विक्रिय रिद्धि के 4 भेद हैं। कौन कौन से, अणिमा रिद्धि, महिमा रिद्धि, लघिमा रिद्धि और गरिमा रिद्धि। ये 4 विक्रिय रिद्धि के भेद हैं। 7 भेद अगले श्लोक में बताएंगे। और बल रिद्धि के 3 ही भेद होते हैं, उन तीनों को इसी में बता देंगे। कौन कौन सा, मनः, वपुः और वाग। तो मन रिद्धि, वचन रिद्धि, मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और वाग बल रिद्धि। बलिनः, बल शब्द सभी में लगा लेना है। इस प्रकार से नित्यम मतलब हमेशा, स्वस्ति क्रियाशु हमेशा ही क्या करें, इन सब के जो धारक जो मुनिराज हैं वो स्वस्ति यानी कल्याण करें, ऐसे परमर्षि नह मतलब हम सभी का। अब आप कहेंगे विक्रिय रिद्धि की क्या परिभाषा, तो उसे हम समझते हैं। तो 4 की इनकी परिभाषा को देखते हैं और 3 बल रिद्धि की परिभाषा को देखते हैं। तो कहते हैं अणिमा रिद्धि कैसे कहते हैं। अणि का मतलब था अणु, छोटा बन जाना। तो कह रहे हैं जिन मुनिराजों में अणु अर्थात परमाणु के समान अपने शरीर को सबसे छोटा बनाने की तथा इतने छोटे छिद्र में प्रवेश करने की सामर्थ्य होती है, वे अणिमा रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। महिमा रिद्धि कैसे कहते हैं, तो कह रहे हैं जिन मुनिराजों से सुमेरु पर्वत के जितना बड़ा शरीर बनाने की सामर्थ्य होती है, भी महिमा रिद्धि धारक मुनिराज कहलाते हैं। यानी बहुत बड़ा बना लेंगे, है ना, ये भी रिद्धि है। लघिमा रिद्धि यानी क्या कर लेना, लघि का लघु यानी हल्का। तो कह जिन मुनिराजों में हवा से हल्का शरीर बनाने की सामर्थ्य होती है, वे लघिमा रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। यानी अपने शरीर को बहुत हल्का भी बना सकते हैं अगर उन्हें ये रिद्धि प्राप्त है तो। इसके पश्चात कहते हैं गरिमा रिद्धि। तो कह रहे हैं जिन मुनिराज में लोहे वज्र से भारी बनाने की सामर्थ्य होती है, वे गरिमा रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। मतलब अपने शरीर को बहुत भारी बना सकते हैं, तो ये गरिमा रिद्धि होती है। इसके अब ये 4 तो यहाँ पे विक्रिय रिद्धि बताई। अब बताते हैं बल रिद्धि के जो 3 भेद कहे थे उनको।
तो कहते हैं मन बल, वचन बल और काय बल। तो कह रहे हैं जिन मुनिराजों में एक अंतर्मुहूर्त में ही संपूर्ण श्रुत को अपने मन से विचार करने की सामर्थ्य होती है, भी मनोबल वृद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। यानी अंतर्मुहूर्त में ही वो क्या करेंगे, संपूर्ण श्रुत का मन में विचार कर सकते हैं, ये मनोबल वृद्धि है। और वचन बल किसे कहते हैं, जिन मुनिराजों में अंतर्मुहूर्त में ही पूरे द्वादशांग के हजारों लाखों करोड़ों खरबों श्लोकों को शुद्ध उच्चारण करने की सामर्थ्य होती है। यानी अंतर्मुहूर्त में ही पूरे द्वादशांग का क्या कर देंगे, वाचन कर देंगे, वे वचन बल वृद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। ऐसा फिर कहते हैं काय बल वृद्धि किसे कहा, तो काय बल वृद्धि के लिए कहते हैं काय मतलब शरीर। तो कहते हैं जिन मुनिराजों में महीना, 4 महीना, साल भर आदि बहुत लंबे समय तक एक साथ एक ही स्थिति में काय उत्सर्ग आदि की स्थिति में तपस्या करने की सामर्थ्य होती है। यानी इतने समय तक वो तपस्या भी कर सकते हैं, है ना, परंतु उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, वे काय बल वृद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। इनमें इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि वे तीनों लोकों को अपने कनिष्ठा उंगली पर भी उठा सकते हैं। ये काय यानी शरीर की इतनी क्षमता है कि तीनों लोगों को पर अपनी उंगली मात्र पर उठा लें, है ना, अथवा 3 में 6 महीने 4 महीने इतने महीने वो काय उत्सर्ग भी करते रहें तो विचलित नहीं होंगे। इस प्रकार से 3 काय बल, ये जो 3 रिद्धि हैं बल रिद्धि, उनको भी हमने यहाँ पे देख लिया और विक्रिय रिद्धि के 4 भेदों को देखा। अब विक्रिय रिद्धि के जो अन्य जो भेद बचे हुए हैं 7 भेद, उनको हम इस श्लोक में देखते हैं। जो श्लोक है इसका उच्चारण करते हैं पहले। सकाम रूपित्वपसित्वमैष्यं प्राकाम्यमन्तरधिमथाप्तिमाप्ताः तथा प्रतिघात गुण प्रधानाः स्वस्तिक्रियाशु परमर्शयोनः। तो इसमें कौन कौन सी 7 रिद्धियाँ हैं तो उसे देखते हैं विक्रिय रिद्धि की। तो कह रहे हैं सकाम रूपित्व, सकाम रूपित्व यानी काम रूपित्व विक्रिय रिद्धि, ये एक रिद्धि। इसके बाद में वशित्व, वश में कर लेना, ये भी क्या है एक रिद्धि। ईश्यम, ईश्यम का मतलब ये भी ईशत्व विक्रिय रिद्धि। इसके बाद में प्राकाम्य यानी प्रशिष्ट जिनका क्या है बल है प्राकाम्य, ये भी एक रिद्धि है विक्रिय रिद्धि। इसके बाद में अंतर्धिम, अंतर्धिम, अंतर्धिम मतलब अंतर्धान विक्रिय रिद्धि। इसके बाद में बीच में शब्द लिखा अथ, अथ का मतलब होता है और। आप्तिमाप्ता, आप्तिमाप्ता का मतलब होता है जिन्हें प्राप्त करने की सामर्थ्य, यहीं बैठे बैठे दूर की वस्तुओं को प्राप्त कर लेंगे, तो इस प्रकार से। और तथा अप्रतिघात, अप्रतिघात यानी किसी से भी वो घात को प्राप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार से 7 बताए कौन कौन से, सकाम रूपित्व, वसित्व, ईश्यम और प्राकाम्य, अंतर्धान और आप्तिमाप्ता यानी प्राप्त बुद्धि रिद्धि, है ना। इस प्रकार से इसको हम प्राप्ति, प्राप्ति विक्रिय रिद्धि कह सकते हैं। इसके बाद में अप्रतिघात, इस प्रकार से यहाँ पे 7 रिद्धियों के नाम बता दिए। फिर कहते हैं गुण प्रधाना, इस गुणों से जो प्रधान है, इन 7 रिद्धियों से जो प्रधान है विक्रिय रिद्धि से, वह स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना, वह सभी क्या करें, परमर्षि हमारा मंगल करें। अब इनको समझते हैं 7 रिद्धियों की परिभाषाओं को कि क्या इनकी परिभाषा है। तो सबसे पहले कहते हैं काम रूपित्व विक्रिय रिद्धि। तो कह रहे हैं जिन मुनिराजों में एक साथ अनेक प्रकार के रूप बना लेने की सामर्थ्य होती है, यानी कई प्रकार के रूप बना सकते हैं वो, वे काम रूपित्व विक्रिय रिद्धि धारक मुनिराज कहलाते हैं। कई प्रकार के रूप बना लेंगे। इसके बाद में कहते हैं वशित्व रिद्धि किसे कहा, तो कह रहे हैं जिन मुनिराजों में तपस्या के बल से सभी जीवों को अपने बस में कर लेने की सामर्थ्य होती है, वे वशित्व विक्रिय रिद्धि धारक मुनिराज कहलाते हैं, यानी बस में कर सकते हैं। ईशत्व, ईशत्व का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठता, है ना। तो कह रहे हैं जिन मुनिराजों में तीनों लोकों में प्रभुत्व संपन्न करने की सामर्थ्य होती है, अर्थात जिनको सभी लोग अपना स्वामी मानते हैं, इस प्रकार की सामर्थ्य वाले महामुनिराज ईशत्व विक्रिया रिद्धिधारी होते हैं। मतलब उनमें इतनी शक्ति होती है कि तीनों लोगों के ईश बन जाते हैं। ईश का मतलब सभी देवगण सभी उनको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये ईशत्व विक्रिया रिद्धि है ना। इसके पश्चात में कहते हैं प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि, प्राकाम्य। तो कहते हैं जिन मुनिराजों में जल में पृथ्वी के समान और पृथ्वी में जल की समान चलने की सामर्थ्य होती है, वे प्राकाम्य रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। तो ये प्राकाम्य बुद्धि यानी पृथ्वी पे जल के समान चल सकते हैं और जल में भी पृथ्वी के समान, मतलब पृथ्वी पे तैर सकते हैं और जल में भी चल सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। इसके बाद में कह रहे हैं अंतर्धान, अंतर्धान का मतलब छिप जाना। तो कह रहे हैं जिन मुनिराजों में अदृश्य होने की सामर्थ्य होती है, वे अंतर्धान विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। तो ये अंतर्धान विक्रिय रिद्धि है। इसके बाद में जो अंतिम रिद्धि है विक्रिय रिद्धि के 11 भेदों में, वो है प्राप्ति अथवा आप्ति विक्रिय रिद्धि। तो वो क्या है, तो कह रहे हैं जिन मुनिराजों में
भूमि पर बैठे हुए ही अपनी अंगुली से सुमेरु पर्वत अथवा सूर्य चंद्रमा आदि को छू लेने की सामर्थ्य होती है, वे प्राप्ति अथवा आपति विक्रय रिद्धि के धारक मुनिराज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने विक्रय रिद्धि के 11 भेदों को भी यहाँ पे समझ लिया। अब देखते हैं अगला 8वें नंबर का श्लोक। इसके पश्चात तप रिद्धि के जो 7 भेद हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे तप रिद्धि के कितने भेद बताए थे प्रारंभ में? 7। तो उन 7 ही भेदों को हम इस श्लोक में देखेंगे। पहले इसका उच्चारण करते हैं। दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्थाः ब्रह्मा परम घोर गुणम चरन्तः स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयो नः। तो देखिए क्या यहाँ पे किस प्रकार से भेद बता रहे हैं। 7 तो कह रहे हैं दीप्तम यानी दीप्त तप रिद्धि। दूसरा ये तो सबसे पहले कौन सी होगी? पहली रिद्धि होगी। इसके बाद में दूसरी तप्तम यानी तप्त तप रिद्धि, है ना, ऐसा। इसके बाद में महा तप रिद्धि। इसके बाद में उग्रम का मतलब उग्र तप रिद्धि। फिर इसके बाद में घोर तपः यानी घोर तप रिद्धि। इसके बाद में घोर पराक्रम रिद्धि, है ना, ऐसा। इस प्रकार से पराक्रम स्थ मतलब जो इसमें क्या है, पराक्रम में स्थ है, ऐसे। और ब्रह्मा परम घोर यानी घोर, अपरम घोर मतलब अघोर, अपरम घोर यानी अघोर। तो ब्रह्मा परम घोर यानी जो अघोर ब्रह्मचर्य को धारण किए हुए, ऐसे गुणम चरंतः गुणों को धारण करने वाले स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो ने, ये ऐसे परम ऋषि हमारा क्या करें, नहा मतलब हम सभी का मंगल करें। तो कौन कौन सी 7 रिद्धियाँ? दीप्त तप रिद्धि, तप्त तप रिद्धि, महातप रिद्धि, उग्र तप रिद्धि, घोर तप रिद्धि, घोर पराक्रम रिद्धि और अघोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धि। इस प्रकार से 7 तपों के भेद यहाँ पे हमने देखे। अब इनकी परिभाषाओं को समझते हैं। तो देखिए 7 तप रिद्धियों के भेद तो कह रहे हैं सबसे पहले दीप्त तप रिद्धि। तो किसे दीप्त तप कहते हैं? जिन मुनिराजों के बड़े बड़े उपवास करने पर भी शरीर में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं आती, बल्कि शरीर की कांति सूर्य के समान अधिक बढ़ती है, वे दीप्त तप रिद्धि मुनिराज कहलाते हैं। मतलब दीप्त मतलब जिनका शरीर कैसा हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है सूर्य के समान, वो कितने ही उपवास करें उसे दीप्त तप रिद्धि कहते हैं। तप्त तप रिद्धि किसे कहते हैं? तो उसके लिए बताते हैं। तप रिद्धि जिस प्रकार गर्म तवे या कढ़ाई पर रखी हुई पानी की बूंदें सूख जाती हैं, उसी प्रकार जिन मुनिराजों के तपस्या करने से प्रभाव से उन्होंने जो आहार ग्रहण किया है वह मल मूत्र आदि रूप में न निकलकर सप्त धातु रूप में ही शरीर में समाहित हो जाता है, वे तप्त रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। मतलब कि वो जितना भी भोजन आदि करेंगे परंतु उनके शरीर से मल नहीं निकलेगा, वो सप्त रूप में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तप्त तप रिद्धि है, यानी विशेष प्रकार की तपस्या से जो प्राप्त होती है और वो पूरे भोजन आदि को तप्त कर देती है, ऐसा। इसके बाद में कहते हैं महातप रिद्धि। जिन मुनिराज में सिंह निष्कीर्णित आदि बड़ी बड़ी महान उत्कृष्ट उपवास करने की सामर्थ्य होती है, वे महातप रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। यानी जो बड़े बड़े व्रतों को पालन कर सकें, तपस्या कर सकें, वो महातप रिद्धि कहलाती है, ऐसा। इसके बाद में अगला कहते हैं उग्र तप रिद्धि। तो कहते हैं जिन मुनिराजों में 1, 2, 4 अथवा पक्ष अथवा महीने के उपवास करते हुए मरण समय तक लगातार उपवास करने की सामर्थ्य होती है, यानी वो मृत्यु समय तक भी उपवास कर सकते हैं निरंतर, वे उग्र तप रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आज 1 दिन का, फिर 2 दिन का, फिर 4, फिर ऐसे ऐसे करके जो बढ़ाते जाते हैं वो उग्र तप कहलाता है। इसके बाद कहते हैं घोर तप रिद्धि किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं भयंकर ज्वर आदि रोगों से पीड़ित होने पर भी जो उपवास और कायिक क्लेश आदि तपों को करने की सामर्थ्य रखते हैं, यानी विचलित नहीं होते, ऐसे मुनिराज घोर तप रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। इस प्रकार से फिर कहते हैं घोर पराक्रम रिद्धि कौन सी है? तो कह रहे हैं जिन मुनिराजों में घोर तपश्चरण करने से बड़े बड़े समुद्र के जल को सुखा देने की अथवा तीनों लोकों को हिला देने की शक्ति और सामर्थ्य होती है, वे घोर पराक्रम तप रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। इस प्रकार से फिर कहते हैं अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि क्या है? तो कहते हैं बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात भी स्वप्न में भी जिनका ब्रह्मचर्य नहीं दिखता है, जो अघोर अर्थात अविनश्वर पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थिर है, ऐसे मुनिराज अघोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इस 8वें श्लोक में हमने यहाँ तक 7 तप रिद्धि का भी भेदों को पढ़ लिया। मतलब टोटल हमने 48 रिद्धियों को पढ़ लिया, जिसमें से इसमें हमने 7 तप रिद्धि को देखा।
अब इसके पश्चात जो अन्य जो 64 रिद्धियों में जो अन्य रिद्धियाँ बची हैं उसे हम अगले श्लोक में देखते हैं। अब इस 9वें श्लोक में औषधि रिद्धि के जो 8 भेद बताए थे उन 8 भेदों की चर्चा आएगी, और रस रिद्धि के जो 6 भेद थे उसमें से 2 भेदों की चर्चा आएगी। तो टोटल इसमें 10 आपको रिद्धियों के बारे में इसमें पता लगेगा। तो औषधि रिद्धि के 8 और रस रिद्धि के 2, और रस रिद्धि के जो 4 भेद बचेंगे उसको अगले श्लोक में बताएंगे, और साथ ही साथ में क्षेत्र रिद्धि के 2 जो उसके भेद हैं उसे समझाएंगे। तो इसका उच्चारण करते हैं। आमर्ष सर्वौषधयस्तथासिर विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सखिल्लविजल्लमलौषधीशाः स्वस्ति क्रियाशुः परमर्षयोनः। तो देखिए इसमें औषधि रिद्धि के 8 भेद और रस रिद्धि के 2 भेद कौन कौन से हैं। तो कह रहे हैं आमर्ष, ये रिद्धि का नाम है। आम्रौषधि रिद्धि है ना, औषधि रिद्धि के भेद हैं। फिर सर्व औषधि रिद्धि है ना। फिर तथा आसिर विष, और देखिए एक तो लिखा है आशिर विष और लिखा हुआ है अविष, 2 लिखा है। तो आसिर विष और आसिर, और आसिर एक तो आसिर विष हुआ और दूसरा आसिर निर्विष। ऐसे आपको 2 अर्थ लगाना है। अविष का मतलब निर्विष, तो ऐसे 2 अर्थ लगाना है। तो जहाँ पर निर्विष अर्थ आएगा, जैसे ये जो पहली वाली आशिर विष, ये तो आपकी कौन सी कहलाएगी, ये तो आपकी औषधि रिद्धि कहलाएगी। लेकिन आसिर निर्विष जो है ये रस रिद्धि कहलाएगी, है ना। तो रस रिद्धि के 2 भेद यहाँ पर पढ़ना है। तो एक तो ये निर्विष वाली कहलाएगी। ऐसे यहाँ पे करें दृष्टि विष और अविश्च, है ना। तो दृष्टि विष तो औषधि रिद्धि है, और अविष यानी जो निर्विष रिद्धि है, दृष्टि निर्विष रिद्धि, ये आपकी रस रिद्धि कहलाएगी, है ना। तो मतलब ये एक तो ये वाली रिद्धि अविष, कौन सी आशिर अविष, और दूसरा दृष्टि अविष, ये 2 रस रिद्धि के भेद हैं। और जिस दृष्टि से विष चढ़ जाए अथवा जिस आशीर्वाद से विष शरीर में प्राप्त हो जाए उस रिद्धि को औषधि रिद्धि का, है ना। तो इस प्रकार से तो आम्रौषधि, सर्व औषधि, और इसके बाद में आशिर विष रिद्धि, ये औषधि के हुए, और दृष्टि विष रिद्धि ये भी उसके हुए। अब इसके बाद में रस रिद्धि के 2 आशिर निर्विष और आशिर निर्विष और दृष्टि निर्विष, ऐसा। इसके बाद में अब देखिए 4 तो हमने देख लिए, औषधि रिद्धि के और रस रिद्धि के 2 भी पहली लाइन में हो गए। अब हमें देखना है औषधि रिद्धि के जो 4 भेद और बचे हैं। तो कहते हैं सखिल्ल विंजल मलौषधीशाः स्वस्तिक क्रियाशु परमर्षयोनः, है ना। तो सखिल्ल का यहाँ जो सखिल्ल है इससे आपको अर्थ लगाना है 6 औषधि रिद्धि, है ना। जैसे यहाँ पे भी शब्द लिखा हुआ है 6 औषधि, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे, है ना, ये वाला। इसके बाद में विड, तो इसके बाद में आपको लगाना है विड औषधि रिद्धि। इसके बाद में जल औषधि रिद्धि, और फिर मल औषधि रिद्धि। तो इस प्रकार से 4 यहाँ पे बताया। तो 4 द्वितीय पंक्ति में, 4 पहली पंक्ति में, ये औषधि रिद्धि के भेद हैं, और जो 2 अन्य बताए हैं वो रस रिद्धि के भेद हैं। अब इन 8 को हम समझते हैं, 10 को हम समझते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए आगे। तो सबसे पहले कहते हैं आम्र औषधि रिद्धि क्या है औषधि रिद्धि के अंतर्गत। तो कहते हैं जिन मुनि महाराज के हाथ पैर आदि स्पर्श करने से, मान लीजिए आपने उनके हाथ पैर मात्र स्पर्श किए अथवा उनके समीप में आने पर सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, वे मुनिराज आम्रौषधि रिद्धिधारी कहलाते हैं, है ना। आम्रौषधि रिद्धि वही है कि आप उनको स्पर्श करें अथवा उनका सानिध्य ही प्राप्त हो जाए, तो उससे भी क्या होगा कि सभी प्रकार के रोग हमारे दूर हो सकते हैं, जिन मुनिराजों को ये रिद्धि होगी। सर्वौषधि रिद्धि, ये भी औषधि रिद्धि का ही भेद है ना, क्या था, आम्रौषधि और सर्वौषधि। तो जिन मुनिराज के शरीर को स्पर्श करने वाली वायु, रोम, नख आदि का किसी रोगी जीव से स्पर्श हो जाने पर वह निरोगी हो जाता है, ऐसी रिद्धि के धारक मुनिराज सर्वौषधि रिद्धिधारी कहलाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे समझे कि जैसे वायु है ना, रोम है, नख है, अगर ये उनके इस स्थान पे अगर कोई वायु स्पर्श हो गई, है ना, क्या है, जिन मुनिराज के शरीर को स्पर्श करने वाली कोई वायु हो, अगर वो मान लीजिए वो वायु उनको स्पर्श हुई, अथवा रोम है अथवा नख है, अगर वह वो वायु मान लीजिए किसी रोगी के पास पहुंची स्पर्श करके महाराज जी को, तो वह उस रोगी को स्पर्श हो जाने पर उनके जितने भी रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं। ऐसी ये सर्वौषधि है ना, ऐसा। अब कहते हैं आसिर निर्विष, एक तो आसिर विष है, फिर आसिर
निर्विष, तो दो को समझना है। तो आशिर विष जो है वो तो आपकी देखिए आशिर निर्विष, सबसे पहले कह रहे हैं आशिर निर्विष। तो कह रहे हैं जिन मुनिराज के आशीर्वाद या शब्द में इतनी शक्ति होती है कि किसी का विष जहर रूप शरीर भी होगा तो वह भी निर्विष हो जाता है, अर्थात आशीर्वाद देने मात्र से वह निर्विष हो जाता है, वे आशिर निर्विष रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। अच्छा, इसमें आप विशेष स्मरण रखें कि आशिर विष और आशिर निर्विष, तो जहाँ पे निर्विष लिखा हुआ है तो निर्विष का मतलब जब वो आशीर्वाद देंगे तो जो किसी के व्यक्ति के शरीर में जहर जिसने सांप ने डस लिया होगा तो वो जहर उनके शरीर से दूर हो जाएगा अगर आशीर्वाद तो उन्होंने दे दिया, इसीलिए इसका नाम है आशिर निर्विष। निर्विष का मतलब जो विष को दूर करे, ऐसा आशीर्वाद। तो आशिर निर्विष जो है इसको तो हमें लगाना है कि जिससे निर्विष, तो उसको हमें औषधि में लगाना है, समझ रहे हैं, क्योंकि औषधि रूप में हमें आशिर निर्विष लगाना है। और जो अभी मैंने पूर्व में आपको कहा था कि निर्विष को आपको रस में लगाना है, तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, हमें ऐसा करना है कि आशिर निर्विष को तो किस में लगाना है, इसको हमें लगाना है आपके औषधि रीति में। और आशिर विष यानी आशीर्वाद देने से विष चढ़ जाए सामने वाले व्यक्ति को, तो उसको हमें लगाना है रस रिद्धि के भेदों में, है ना। तो जैसे पूर्व में हमने आपको दिखा देते हैं, ये इसको देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो है ये पद है, तो ये जो आशिर विष रिद्धि है इसको तो रस में लगाना है, और आशिर निर्विष रिद्धि जो है, अविष रिद्धि जो है, इसको हमें औषधि में लगाना है। ऐसी दृष्टि विष को हमें रस में लगाना है और आशिर निर्विष जो है इसको हमें लगाना है औषधि में, ऐसा इसको लगाए, है ना। परिभाषा आपने देखी थी। तो आशीर्वाद देने से रोग दूर, यानी जो जहर है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अब आशिर विष क्या है, तो उससे विपरीत समझें। जिन मुनिराज ने गुस्से में कह दिया तो मर जाओ, अर्थात ऐसा आशीर्वाद दिया, कथन कर दिया या श्राप दे दिया, तो वह व्यक्ति तुरंत ही मरण को प्राप्त हो जाता है। परंतु मुनिराज ऐसी रिद्धि का प्रयोग कदापि नहीं करते, वे आशिर विष रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं ना। तो आशिर विष किसे कहा कि जब आशीर्वाद देंगे तो विष चढ़ जाएगा तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। परंतु बात यह है कि मुनिराज इसका प्रयोग करते नहीं है, लेकिन शक्ति उनके पास में होती है। तो इसे हमें जो आशिर विष को रखना है, इसे हमें आपको निर्विष रस रिद्धि के अंतर्गत रखना है ना, आशिर विष को रस रिद्धि के अंतर्गत। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहे हैं दृष्टि विष रिद्धि, यानी दृष्टि से विष चढ़ जाए, है ना। निर्विष जैसे देखिए दोनों हैं, दोनों को समझे। दृष्टि निर्विष है, दृष्टि देखने मात्र से सामने वाला निर्विष हो जाएगा, उसको अगर सांप ने डसा होगा तो उसका जहर दूर हो जाएगा। तो इसे हमें औषधि रिद्धि में रखना है ना। और जो दृष्टि विष रिद्धि है, जिसको देखने से, मुनिराजों के देखने से ही सामने वाले को जहर उसके शरीर में प्रवेश कर जाए, तो वो दृष्टि विष में है, जिससे हम रस के अंदर रखेंगे, है ना, ऐसा। तो कह रहे हैं जिन मुनिराज के गुस्से से देखने मात्र से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वे दृष्टि विष रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं, परंतु ऐसी रिद्धि का प्रयोग कदापि नहीं करते। तो ये दृष्टि विष है, जिसे रस में रखना है। और दृष्टि निर्विष, ये औषधि रिद्धि है, क्योंकि निर्विष करना है इसीलिए तो औषधि उसको नाम है, ऐसा इसी अपेक्षा से इसको हमें दोनों में समझना चाहिए। तो कहते हैं जिन मुनिराज के देखने मात्र से सामने वाला जो विष से सहित था वह निर्विष हो जाता है, वे दृष्टि निर्विष रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। तो ऐसा ये दृष्टि विष और दृष्टि निर्विष। इसके बाद में आप कह रहे हैं छेल औषधि, है ना। छेल का अर्थ कहते हैं थूक, कफ वगैरह, है ना। तो उसी के लिए कह रहे हैं ये भी एक रिद्धि है, ये औषधि रिद्धि का भेद है। तो कह रहे हैं जिन मुनि महाराज के थूक, कफ आदि एवं उससे स्पर्शित वायु से किसी रोगी व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, वह छेल औषधि रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। मान लीजिए कि महाराज जी का कफ, जो भी थूक वगैरह जो भी निकला, अगर वायु ने उसको स्पर्श करके और फिर उस व्यक्ति को स्पर्श कर लिया जो क्या है अभी पीड़ा में है, रोग में, तो उसका वो रोग दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार की उनके थूक कफ में भी इस प्रकार की सामर्थ्य होती है, ये सब रिद्धि के द्वारा ही प्रकट हो जाती है ना। इसके बाद में विटा औषधि, ये भी औषधि रिद्धि है। तो कह रहे हैं जिन मुनि महाराज द्वारा छेपित किए गए मल मूत्र आदि एवं इनसे स्पर्शित वायु आदि यदि किसी रोगी के शरीर को स्पर्श कर लेता है तो वह निरोगी हो जाता है, वह विड औषधि रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं, है ना। तो विड का मतलब मल मूत्र आदि, उसको अगर वो भी क्या है औषधि बन जाती है, मतलब उसका भी स्पर्शित वायु अगर किसी रोगी को स्पर्श हो जाए वो वायु, तो वो क्या हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। तो ये विड मतलब मल मूत्र आदि के स्पर्श। वहाँ हमने कफ थूक लिया था, है ना, छेल औषधि में, और विड औषधि में मल मूत्र, ऐसा।
अब कहते हैं जल औषधि किसे कहते हैं? जल मतलब पसीना। तो कह रहे हैं जिन मुनिराज के पसीने एवं स्पर्शित वायु किसी रोगी व्यक्ति को स्पर्श कर लेती है तो वह निरोगी हो जाता है, वे जल औषधि रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या समझना है? यहाँ पे हमें समझना है कि अगर उनके पसीने को स्पर्शित कोई वायु कर ले, अगर उन्हें ये रिद्धि होगी तो उनका वो वायु जो है वह रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करने में समर्थ होता है, ऐसा इसको समझ सकते हैं। फिर कहते हैं मल औषधि। तो मल औषधि क्या है तो बताते हैं, एक मिनट इसको। मल औषधि जिन मुनिराज द्वारा क्षेपित किया गया दांत, कान, नाक, आँख आदि स्थानों का मल और उसको स्पर्शित वायु से रोगी व्यक्ति निरोगी हो जाता है, वे मल औषधि रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। तो अब इस प्रकार से यहाँ पे मल औषधि में बता दिया कि अगर कोई मुनिराजों के दांत के, कान के, नाक के, आँख का कोई भी उन्होंने मल क्षेपित कर दिया हो, निकाला हो, तो उससे स्पर्शित वायु हुआ तो वो स्वयं पदार्थ हो, उसके स्पर्श से जो सामने वाला व्यक्ति है, जो रोगी है, उसका रोग दूर हो जाता है। इस प्रकार से इस 9वें श्लोक में हमने एक तो आपकी 8 औषधि रिद्धियों को और 2 रस रिद्धियों को देख लिया, जिसमें रस रिद्धि 2 कौन सी थी? एक तो आसिर विषरिद्धि और एक दृष्टि विषरिद्धि। तो इस प्रकार से 8 और 2 10। तो हमने इस 9वें श्लोक में 10 रिद्धियों के बारे में जाना। अब रस रिद्धि के जो 4 भेद और बचे हैं 6 में से, तो उन 4 भेदों को और क्षेत्र रिद्धि के 2 भेदों को हम इस 10वें और अंतिम श्लोक में देखेंगे। इस प्रकार हमारी 64 रिद्धियाँ पूर्ण होंगी और ये परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ ही पूर्ण हो जाएगा। इसके पश्चात अंतिम 10वें श्लोक में कहते हैं क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो मधुस्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीण संवास्य महानसाश्च स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोनः। तो कह रहे हैं देखिए अब 6 रस रिद्धि और 2 क्षेत्र रिद्धि, तो अंत में जो दी गई हैं अक्षीण संवासम है ना, तो अक्षीण संवास रिद्धि और महानसाश्च और महानस। तो अक्षीण संवास और अक्षीण महानस, ऐसे 2 रिद्धि लगाना। तो अक्षीण दोनों में लगेगा, अक्षीण संवास और अक्षीण महानस। तो ये जो 2 रिद्धि हैं ये क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद हैं। क्षेत्र रिद्धि के 2 ही भेद होते हैं, है ना। अब रस रिद्धि के हमने 2 तो पूर्व में देख ली थी, 4 और बची, तो 4 को पहली पंक्ति में कहा है। तो कौन कौन से? तो कह रहे हैं क्षीरम स्रवंतः, क्षीरस्रावी रिद्धि है ना, क्षीरस्रावी रस रिद्धि ऐसा अत्र। और घृतम स्रवंतः, घृतस्रावी रिद्धि है ना, रस रिद्धि। मधुस्रवंतः यानी मधुस्रावी रस रिद्धि। और अपि लिखा हुआ है अपि, फिर अमृतम स्रवंतः यानी अमृत स्रावी रस रिद्धि। तो ऐसी 4 रिद्धि यहाँ पे बताई रस रिद्धि, क्षीरस्रावी, घृतस्रावी, मधुस्रावी और अमृतस्रावी। तो 4 यहाँ पे बताई और 2 हमने पीछे पढ़ी हैं, दृष्टि विष और आश्रय विष ऐसा। अब यहाँ पे देखते हैं रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि, जो अब फिर बाद में क्या कहा, इसको जो धारण करने वाले हैं वो स्वस्तिक क्रियाशु परमर्षयोनः, ना मतलब हम सभी का वह परमर्षि स्वस्तिक क्रियाशु यानी मंगल करें। इस प्रकार से हमने इस श्लोक को देखा। अब हम समझते हैं कि इन रिद्धि की परिभाषा क्या होती है। इसको देखिए आगे। तो कहते हैं सबसे पहले क्षीरस्रावी रस रिद्धि है ना। तो बताते हैं जिन मुनिराज की अंजलि में रखा रूखा सूखा नीरस भोजन भी क्षीर के समान बन जाता है, वे क्षीरस्रावी रस रिद्धि कहलाता है। क्षीर का मतलब होता है दूध है ना। तो कह रहे हैं अगर कोई मुनिराजों के हाथ में अगर आप रूखा सूखा भोजन भी रख देंगे तो वो भी क्षीर दूध के समान हो जाएगा, उतना भक्षण करने योग्य और उतना ही स्वादिष्ट हो जाएगा अगर आप कैसा भी भोजन रखें रूखा सूखा। तो ये उन्हीं को होगा जिनको इस प्रकार की क्षीरस्रावी रस रिद्धि प्राप्त होगी, है ना। तो ये भी क्या है, रिद्धि है। फिर कहते हैं घृत स्रावी रस रिद्धि क्या है, तो घृत का मतलब घी है ना। तो कह रहे हैं जिन मुनिराज की अंजलि में रूखा सूखा नीरस भोजन आते ही घृत से युक्त हो जाता है, यानी वह जो है कैसा हो जाएगा, घृत से युक्त हो जाएगा। आप कितना ही रूखा सूखा रख दें, अगर उन्हें इस प्रकार की रिद्धि है तो ये भी क्या है, घृत स्रावी रिद्धि कहलाती है। इसके बाद में कहते हैं मधुश्रावी रिद्धि। तो कहते हैं जिन मुनिराजों की अंजलि में रूखा सूखा कड़वा नीरस भोजन आते ही वे मिष्टता से युक्त हो जाता है, वे मधुश्रावी रस रिद्धि। मधु का मतलब होता है जो मीठा हो, है ना। तो उसी की अपेक्षा से कह रहे हैं कि अगर आप किन्हीं मुनिराजों के हाथ में इतना ही कड़वा कैसा भी पदार्थ रख दें, परंतु मधुश्रावी रस रिद्धि से अगर वह युक्त होंगे तो उनका वह भोजन क्या हो जाएगा, मिष्ट हो जाएगा और मीठा बन जाएगा। इस प्रकार से हुई मधुश्रावी रस रिद्धि। इसके बाद में आगे कहते हैं अमृत श्रावी रस रिद्धि। अमृत श्रावी क्या है, तो जिन मुनिराजों की अंजलि में
रूखा सूखा कड़वा नीरस भोजन आते ही वह अमृत के समान मधुर हो जाता है ना। अमृत का मतलब अमृत के समान ही बिल्कुल मधुर हो जाएगा। आप कैसे ही उनके हाथ में रूखा सूखा कुछ भी रख दें तो वे अमृत श्रावी रस रिद्धि मुनिराज कहलाते हैं, है ना। एक सी है रिद्धि सभी। इसके बाद में ये हमने 4 रस रिद्धियों को देख लिया। अब अंतिम जो 2 रिद्धियाँ बची हैं क्षेत्र रिद्धि, उसको देखते हैं, अक्षीण संवास और अक्षीण महानस। तो अक्षीण का मतलब होता है जो क्षीण ना हो ऐसा, संवास मतलब स्थान। तो कह रहे हैं जिन मुनिराज महाराज का जिस चौके में आहार हुआ वहाँ चक्रवर्ती की सेना भी स्थान पाना चाहे तो वह स्थान भी छोटा ना पड़े। असंख्यात मनुष्य त्रियंच जहाँ समा सकते हैं वे क्षीण संवास रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। मान लीजिए कि जिस चौके में महाराज जी का आहार हुआ है तो इस रिद्धि का इतना प्रभाव होता है कि उस रिद्धि में उस चौके में उस स्थान पे अगर चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए, असंख्यात मनुष्य त्रियंच भी आ जाए तो वहाँ समा सकते हैं। ये उन मुनिराजों की रिद्धि का प्रभाव होता है। अक्षीण संवास, अक्षीण का मतलब जो क्षीण नहीं होता ऐसा स्थान। पर एक है जो अंतिम जो रिद्धि है 64 रिद्धियों में, अक्षीण महानस रिद्धि। तो उसे बताते हैं जिस चौके में मुनिराज का आहार हुआ है उस चौके में यदि चक्रवर्ती की सेना भी भोजन ग्रहण कर ले। अब देखिए वहाँ तो रुकने का बात थी, यहाँ पे भोजन ग्रहण कर ले तो वे भोजन समाप्त ना हो, उसे अक्षीण महानस रिद्धि धारी मुनिराज कहलाते हैं। महानस का मतलब होता है रसोई घर। तो जिस चौके में मुनिराज का आहार हुआ है और उस चौके में अगर कितने ही वहाँ पे मनुष्य, अगर चक्रवर्ती की पूरी सेना भी आ जाए और वो भोजन ग्रहण करे तो वहाँ का भोजन खत्म समाप्त नहीं होगा। ये उस रिद्धि का प्रभाव। तो अक्षीण संवास और अक्षीण महानस रिद्धि, ये दोनों क्षेत्र रिद्धि की क्या है भेद हैं। एक तो वो स्थान भी कम नहीं पड़ेगा और वहाँ पे जो भोजन है वो भी समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार से अक्षीण महानस रिद्धि होती है। तो अब यहाँ तक हमने टोटल 10 श्लोकों में जो परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में 10 श्लोक हैं उस परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ के अर्थ को भी देख लिया और साथ ही साथ में हमने 64 रिद्धियों का अर्थ भी यहाँ पे समझ लिया। तो इस प्रकार से हमारे पूजन पूर्व पीठिका के अंतर्गत जो हमने इस प्रकार से क्रम प्रारंभ किया था तो यहाँ तक हमने अपना वह पूरा कर लिया है। अब आगे अगली जो वीडियो आएंगी उसमें हम अन्य ग्रंथों को और उनका स्वाध्याय करेंगे।